हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि 1D एरे को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके जो मेथड थे कौन कौन से थे। हमारा एक लाइन स्पेस था और दूसरा क्या था, ए रेंज था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2D एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से मेथड हमारा जो पाइथन नमपाई ने प्रोवाइड किया है कैसे उसको यूज करते हैं। तो हमारा पाइथन क्या क्या प्रोवाइड किया था हमें, एक मेथड था आई और दूसरा क्या था डायगोनल, लेकिन उसमें हम कहां तक लिखते थे, सिर्फ DIAG लिखते थे, पूरा नहीं लिखते थे। ओके, ये दो मेथड था। तो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे आई मेथड को। तो आई मेथड को देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारा 2D एरे होता है उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आप अपने अभी 11th या 12th में आप पढ़ के आए होंगे, मैट्रिक्स में कैसे होता है, वहां पर हमारा डाटा जो होता था रो और कॉलम में होता है। आपने कुछ इसी तरीके से देखा होगा ना, मान लीजिए हमें कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना हो 3 × 3 का, कैसे होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या था, ये हमारा था मैथमेटिक्स में। अब इसी को हम 2D एरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहां पर हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। ओके, और जितने भी रो हैं यहां पर उसको किसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में करके लिख देना, सिंपल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही सेम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट हो जाएगा किसमें, 2D एरे। देखिए 1 2 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर 4 5 6, फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट 7 8 9। सिंपल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2D एरे। और 2D एरे को ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो ये बात ध्यान रखिए, जैसे अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि भाई आप एक 2D एरे क्रिएट कीजिए, या फिर आपसे बोले कि भाई आप एक मैट्रिक्स बनाइए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। ये तो हो गया 2D एरे और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब इसी में आप सब लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, जब उसमें क्या था, ये जो होते हैं पूरे एलिमेंट यहां पर, इनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ओके, और ये डायगोनल के जस्ट ऊपर जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या, अपर डायगोनल। और यहां पर जो नीचे होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, लोअर डायगोनल। अब इसी में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे मैट्रिक्स में ही, कि आपका मैट्रिक्स कभी कभी इस टाइप से होता था, उसका एक स्पेशल नाम होता था, जैसे मैं आपको दिखाता हूं 0 0 1। यहां पर क्या आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर आपका जो भी डायगोनल है उस पर क्या है, सिर्फ 1 है, और बाकी जगह क्या है, 0। इसी को हम लोग क्या नाम देते थे, इसी को नाम देते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड और 2D एरे से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम पे, कैसे उसको हम क्रिएट करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जो आपका आई मेथड है, EYE, इसके हेल्प से हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आई मेथड में हमारा जो होता है, हम इसमें टोटल 4 पैरामीटर पास कर सकते हैं। इसमें और भी पैरामीटर पास होते हैं, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप numpy का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है, तो आप परेशान मत होइएगा। तो इसमें क्या होता है, एक होता है एन, एम, के और डाटा टाइप। हमने आपको डाटा टाइप पहले ही बता चुका, डाटा टाइप कैसे यूज करते हैं। इसमें जो डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है ये फ्लोट होता है। ओके, अब हम देखते हैं बाकी दो, एम और के का। तो एन जो होता है ये होता है हमारा, बताता है नंबर ऑफ रो, कि हमारे मैट्रिक्स में कितने रो होंगे। और एम जो बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ओके, और के का मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ये आपका डायगोनल से रिलेटेड है, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और इसमें ये क्या होता है, जो हमारा एम और के और डाटा टाइप, ये क्या होता है, ये सब ऑप्शनल होते हैं। आप अगर इन्हें देंगे तभी प्रोग्राम चलेगा, अगर आप नहीं देंगे तभी आपका काम होगा। और एन जो होता है ये हमारा कंपलसरी होता है। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। तब यहां देखिए हमने क्या किया, हमने आपको पहले बताया था हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा numpy को। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक A2 नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या असाइन किया, mp.i, इसमें वैल्यू क्या रख दिया, 3। अब ये क्या हो गया, ये हमें एक 2D एरे देगा, उसमें कितने नंबर ऑफ रो होंगे, उसमें आपके 3 रो होंगे।
या फिर आप मैट्रिक्स देगा हमें, क्या होगा उसमें कितने रो होंगे, 3 एरो होंगे। और ये जो आई मेथड होता है ये हमें क्या रिटर्न में देता है, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे ये आपके क्या होंगे, 1 1 होंगे, और उसके अलावा क्या होगा, 0 होगा। चलिए इसको हम रन करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब यहां पर अगर आप जैसे आपने क्या किया, नंबर ऑफ रो दे दिया लेकिन आपने नंबर ऑफ कॉलम नहीं मेंशन किया, तो क्या होगा, जितना नंबर ऑफ रो रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम आपका बाय डिफॉल्ट होगा। चलिए मैं इसी में थोड़ा चेंज करके आपको दिखाता हूं। अब हम यहां पर दूसरा भी यूज करते हैं, कौन सा, एम की वैल्यू, यहां पर क्या लिख देते हैं, 2। अब क्या होगा, अब आपका एक मैट्रिक्स या एरे 2D एरे मिलेगा जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो 3 होंगे लेकिन उसमें कॉलम कितने होंगे, 2। ये देखिए, ओके। अब इसी में और मैं आपको दिखाऊं, जैसे 3 5। ओके, तो ये था हमारा क्या, रो और कॉलम। अब इसमें एक पैरामीटर बचता है क्या, के। चलिए मैं उसको आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए हम सिंपल यही लेते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक बार मैं इसको फिर से रन करता हूं जिससे आपको मैं आगे समझा पाऊं। यहां पर ये हो गया, ठीक। अब इसी में मैं के का वैल्यू लेता हूं। यहां पर हम सबसे पहले के का वैल्यू जो डिफॉल्ट में क्या होता है, 0 ही होता है। मैं यहां पर के की वैल्यू क्या लेता हूं, सबसे पहले के इक्वल टू 1 लेता हूं, फिर रन करता हूं। और इसी में एक बार मैं के की वैल्यू निगेटिव लेता हूं, तब रन करता हूं। तब मैं आपको समझाता हूं दोनों का मतलब क्या है। अब ये देखिए, अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया था क्या, अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल। अब यहां देखिए, जब हमने के की वैल्यू पॉजिटिव दिया तो हमें क्या मिला, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिला जिसमें अपर डायगोनल की वैल्यू क्या था, 1 1 था। ओके, और वहीं जब हमने के की वैल्यू निगेटिव दिया तो हमें क्या मिला, ऐसा मैट्रिक्स मिला जिसमें लोअर डायगोनल की वैल्यू क्या था, 1 1 था। तो ये था हमारा के। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में देखा, 2D एरे के बारे में। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर, वहां पर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करेंगे।